जय कल्की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। मंदिर मंदिर गूंजने लगा भगवान कल्की का श्लोक। क्या होने वाला है भगवान विष्णु का 10वां अवतार? कल्की अवतार के साथ धरती पर होगा महाप्रलय। कलयुग के 5121 साल बीते और कितने साल हैं बाकी? कल्की अवतार और कल्की की काल गणना। नमस्कार, की स्पेशल टेली सीरीज के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज की सीरीज में हमने पड़ताल की है कलयुग की। वो कलयुग जिसका एक कनेक्शन संभल शहर से जुड़ता है। वो शहर जहां मस्जिद को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। संभल शहर से कल्की अवतार का जिक्र पुराणों में मिलता है। वो कलयुग जिसमें हम सब जी रहे हैं। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। इन तीनों ही युगों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, पूरी काल गणना के साथ मिलता है। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई काल गणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का काल खत्म हो जाएगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल्की अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल्की यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या इसी 10वें अवतार भगवान कल्की के साथ कलयुग का अंत होगा? क्या इसके संकेत क्या हैं? पहले आपको यह दिखाते हैं। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्की। शास्त्रों में लिखा है, जब वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे तब धरती पर प्रलय होगा। इस महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि बनेगी। भगवान कल्की के साथ नए युग की शुरुआत होगी। जैसा कि कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक कहता है, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, विनाशकारी कर्मों के साथ अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए मैं साक्षात इस धरती पर अवतार लेता हूं। इस तरह 3 युगों में भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। इनमें पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा कच्छप अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, 7वां श्री राम अवतार, 8वां श्री कृष्ण अवतार, 9वां गौतम बुद्ध अवतार और 10वां है कल्की अवतार। भगवान विष्णु के 9 अवतारों के साथ सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसे 3 युग और कलयुग के 5000 साल बीत गए। इनके साथ जो 10वां अवतार तय है वो कलयुग के अंत के समय होने वाला है। भगवान विष्णु के उसी 10वें अवतार का नाम है कल्की अवतार। इसके बारे में मान्यता है कि इस अवतार के साथ धरती से सभी बुरे कर्मों और इसमें लिप्त पापियों का नाश होगा। धरती पर एक नई सृष्टि का जन्म होगा। अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो महाभारत की घटना द्वापर युग की मानी जाती है और इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, इस लिहाज से द्वापर के खत्म हुए करीब 5100 साल हो चुके हैं। इसके बाद जो कलयुग शुरू हुआ उसके मुताबिक 5121 साल बीत चुका है कलयुग। कलयुग खत्म होने में कितने साल है बाकी? इस पूरी काल गणना का जिक्र तो कल्की पुराण में मिलता ही है। देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां कलयुग की पूरी गति एक घोड़े के पांव से जुड़ी हुई मानी जाती है।
दुर्लभ संगमरमर का बना ये घोड़ा तो 350 साल पुराना है, लेकिन इसके पीछे वाले दाएं पांव में जो जख्म का निशान है वो लगातार भर रहा है, और जब ये पूरी तरह भर जाएगा धरती पर होगा भगवान कल्कि का अवतार, यानी कलयुग का अंत। ये घाव पहले मतलब ये चंदन की टीकी लगी हुई है, हाँ। इसके यहाँ तक था, यहाँ से मतलब ये तिरछा था। मेरे पहले जो पुजारी थे वो बताते थे कि ऐसे था ये, तो ये ऐसे मतलब ऐसे था। अब ये इतना बढ़ गया, अब ये बकाया है तो ये भी बढ़ जाएगा मतलब। तो क्या है कलयुग के अंत और जयपुर के इस मंदिर का कनेक्शन? क्या इसके पीछे सिर्फ कोई मान्यता है या फिर कोई ज्योतिषीय गणना? भगवान कल्कि के अवतार को लेकर जयपुर के कल्कि मंदिर की चर्चा क्यों होती है? इन सवालों का जवाब दरअसल कल्कि पुराण के साथ जयपुर के इतिहास में भी छिपा है। माना जाता है कि महाराज सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की बुनियाद बड़े ज्योतिषाचार्यों की सलाह के बाद रखी थी। इसी ज्योतिषीय सलाह का हिस्सा है राजमहल के ठीक सामने भव्य कल्कि मंदिर की स्थापना। दुनिया में आपने नहीं सुना है जिस भगवान का अवतार नहीं हुआ हो, उसकी पूजा ऐसे हो रही हो। भगवान कल्कि इसके अपवाद हैं। अवतार से पहले ही न सिर्फ उनका नाम जपा जाता है, बल्कि उनकी सवारी भी देवव्रत के रूप में पहले से तय है। दिव्य देवव्रत, भगवान कल्कि का घोड़ा। देवव्रत नाम के इस घोड़े को वैसे ही बनाया गया है जैसा जिक्र कल्कि पुराण में मिलता है। दुर्लभ सफेद संगमरमर से बना देवव्रत नाम का घोड़ा सवाई जयसिंह के अश्वमेघ यज्ञ का हिस्सा था। माना जाता है महाभारत काल के अश्वमेध यज्ञ के बाद महाराजा जयसिंह का अश्वमेध धरती पर हुआ सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठान था। जो इनका वाहन है वो सफेद अश्व है, और जैसा जनश्रुति है कि महाराजा ने उस वक्त इसका अश्वमेध यज्ञ कराया था, और उन्होंने पाषाण की मूर्ति के रूप में एक अश्व स्थापित किया गया था। उस अश्व को ही यहाँ स्थापित किया हुआ है। महाराजा जयसिंह ने वो अश्वमेध यज्ञ नए बसे जयपुर की सुरक्षा के लिए कराया था। इसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए थे। इन्हीं ज्योतिषाचार्य ने अपनी गणना के आधार पर कहा था भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती के इसी हिस्से पर होगा। इसी सलाह के बाद सवाई जयसिंह ने भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया और 1739 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मंदिर में स्थापित किया। चारों युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और फिर कलयुग। और कलयुग के बाद में जब उनके विद्वानों ने शास्त्रों में ढूंढा कि कलयुग में आखिर होगा क्या, ये कलयुग कब जाकर समाप्त होगा, तो फिर जयपुर में सिरेडोडी दरवाजे के आगे वहाँ पर उन्होंने द्रविड़ आकार का यह विशाल मंदिर जो कल्कि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान विष्णु विराजे हुए हैं, और भगवान विष्णु को उन्होंने यहाँ पर प्रकांड विद्वानों की उपस्थिति में स्थापित किया। मंदिर और घोड़े की स्थापना में एक दिलचस्प बात और है। इस मंदिर से हरिद्वार में गंगा के उतरने की जगह जहां 51 किलोमीटर है, वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन 501 किलोमीटर की परिधि में है। जयपुर का राजघराना पुराने जमाने से ही ज्योतिष विद्या को प्राथमिकता देता था। राजघराने से जुड़े कई ज्योतिषाचार्य मुगलों के काल में भी मशहूर हुए। खुद राजा मानसिंह इस विद्या में इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर जैसे कई टाइम ऑब्जर्वेटरी पूरे देश में बनवाए। कहते हैं अकबर के सेनापति रहे मानसिंह ने जो 14 युद्ध जीते, उसके पीछे भी शौर्य और वीरता के साथ ज्योतिषीय गणनाओं की बड़ी भूमिका थी। तो क्या कल्कि मंदिर के पीछे कलयुग की ऐसी ही कोई काल गणना थी? ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब साल। धरती की उम्र 4.6 अरब साल।
वैज्ञानिक गणना के मुताबिक 460 करोड़ साल पहले बनी धरती 4 महाकल्पों से गुजरते हुए जीवन की सुगबुगाहट से भरी। धरती पर जीवन की पहली आहट आखिरी महाकल्प यानी करीब 6 करोड़ साल पहले पहली सुगबुगाहट हुई। पहले जीव से इंसानों की उत्पत्ति तक के 6 करोड़ सालों को भी विज्ञान छोटे छोटे 4 कल्पों और 7 युगों में बांटता है। उसी काल को हमारी वैदिक गणना 4 युगों में बांटती है। सतयुग 4800 दिव्य वर्ष यानी 1 करोड़ 72 लाख साल। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष यानी 1 करोड़ 29 लाख 60 हजार साल। द्वापर युग 24,000 दिव्य वर्ष यानी 86 लाख 40 हजार साल। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष यानी 4 लाख 32 हजार साल। इस गणना को आसानी से समझने के लिए आपको दिव्य वर्ष के बारे में बता दें। एक दिव्य वर्ष यानी देवताओं का 1 साल होता है, जिसमें 3600 मानव वर्ष होते हैं। दिव्य वर्ष का इस्तेमाल युगों को नापने के लिए एक इकाई के रूप में किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक गणना में कल्पों और महाकल्पों का इस्तेमाल होता है। ज्योतिषीय गणना महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की देन मानी जाती है। ये गणना इतनी सटीक है कि सूर्य से पृथ्वी, शुक्र, बुध की दूरी ठीक उतनी ही है जितनी पुष्टि 19वीं और 20वीं सदी का विज्ञान करता है। जयपुर के कल्की मंदिर को लेकर मान्यता है कि अवतार के बाद कल्की महाराज देवव्रत नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे और पूरे जयपुर भ्रमण के बाद विश्व विजय पर निकलेंगे। हमारी इस स्पेशल टेली सीरीज में बस इतना ही।